कुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुवा सर्वे ग्रहा मंगलमय भवन्तु। ज्ञानिनां सर्वोपरि वेदांतिनां वेदवित् जगत कल्याण कारण राम कृष्ण परमहंसाय नमो नमः। परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। मित्रों, ये शरीर है, यह हमारा श्रीयंत्र है। सारा संसार श्रीयंत्र को जानना चाहता है, इसके ज्ञान के बारे में जानना चाहता है, इसके विज्ञान के बारे में जानना चाहता है। ये हमारे शरीर का स्वरूप है। इसमें बिंदु से लेकर ये हमारा सहस्रार से लेकर पृथ्वी तक और पृथ्वी से लेकर सहस्रार तक, भू से लेकर सहस्रार तक संपूर्ण अंश है, संपूर्ण क्रिया है। पर हम जानना ही नहीं चाहते। हम केवल टीवी पर ये देख लेते हैं कहाँ क्या हो रहा है। ज्ञान लेना नहीं चाहते। जो ज्ञानी है वो देना नहीं चाहता, जो ज्ञानी नहीं है वो अपने को ज्ञानी समझ करके व्यापार करता है। तो बड़ी स्थिति खराब। ब्रह्म विद्या जाति के आधार पर नहीं है, वर्ण के आधार पर है। जिसको गुरु वर्ण कर ले। जाति तो समाज का कलंक है, समाज का विघटन है। चाहे कोई संप्रदाय हो, चाहे कोई पंथ हो, अगर किसी में विघटन करना है तो जातिवाद शुरू कर दो, परिवारवाद शुरू कर दो, व्यक्तिवाद शुरू कर दो। और जब सामूहिक करना है तो राष्ट्रवाद शुरू कर दो। जब समाज की जड़ों को, अरे इतनी भाषा, इतना नाम, इतना रूप, इतना विधान, लेकिन तब भी भारत की अस्मिता जैसी की जैसी रही। आए सकहूड़ आए, भयंकर तूफान वाले चले गए यमराज के घर। पर जैसे के तैसे रह गए भारत वाले। यह है भारतीय संस्कृति। राष्ट्रीय असमिता है। जब कोई आक्रमणकारी आएगा वो ये नहीं समझेगा ये कौन है। मारते समय वो धर्म और जाति नहीं देखेगा, संप्रदाय नहीं देखेगा। उसका धर्म केवल लूटना होगा, खसोटना होगा, अस्तित्व को छीनना होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का ये काम है कि वो जो जिए और जीवित होकर अपने समाज का रूप धारण करे, कल्याण करे, मन ठीक रखे, तन ठीक रखे, जीवन ठीक रखे, आनंद में रहे। जब आदमी आनंद में रहेगा, कैसे रहे आनंद में? हमारी आवश्यकताएं अधिक हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं अधिक हैं। भारतीय संस्कृति में तो एक नारा है
प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कोई भी मेरे दरवाजे पर आए वो भूखा ना जाए, और मैं भी भूखा ना रहूं। मैं का अर्थ मैं नहीं, मेरे से पोषित, मेरे से पड़ोस के, मेरे गांव के, मेरे नगर के सारे लोग, कोई भूखा ना रहे। और भगवान देते हैं। अंधे सूरदास, कितने ही लोग हैं जिनके भरपेट देते थे। अरे रविदास की ज्ञान गंगा को देखो, संत रविदास जूतियां गांठने का काम, और उसमें से लेकर एक चमड़े का टुकड़ा दे दिया, जाके गंगा को दे देना कि ये उनके पुत्र रविदास ने भेजा है। गंगा में पहुंचे, उन्होंने डाला तो गंगा ने बदले में उस चमड़े की टुकड़े की स्वर्ण कंगन दिया। माँ प्रकट हुई, माँ के दर्शन हुए उस व्यक्ति को, और हाथ में कंगन आया। नियत में फर्क पड़ गया। आगे की घटना बड़ी विचित्र है। अनेक प्रकार के वृत्तांत हैं। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। इसलिए ये जाति जो विघटन का काम करती है, समाज को अलग अलग करने का काम करती है, राष्ट्रीय असीमता असमता की ओर जाओ, और समय ये हमारी परीक्षा का है। आरे वीरो सावधान, समय ये परीक्षा का है। आर्य वीरो सावधान, समय ये परीक्षा का है। आर्यों के गौरव की गरिमा बचानी है। आंचल हिमाचल के आंचल में चाइना की योजनाएं आक्रामक बन ज्वाल बन के सुलगानी है। अब चाइनीजों को हन हन के राधे श्याम दिखलाना हमें भारतीय पानी है। दुष्टों के रक्त से भारत के भाल पर अरे मातृभक्तों उठो, अब कुमकुम लगानी है। यह है राष्ट्र धर्म। अगर तुम्हारे राष्ट्र की तरफ कोई उंगली उठाता है, देखता है, तो वो तो राष्ट्रद्रोही है। यह तो भारत खंड है, इसमें कुछ मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन अखंड भारत का रूप सबको दिखाई देगा। सारे विश्व में हम ही हैं। कितने देशों के लोग कितने कितने मर गए, हमारे देश के केवल कुछ गिने चिने जो जिनकी सही जांच नहीं हो सकी, वही वहाँ यात्रा में प्राण दे सके। बड़ी जीवी सी शक्ति है भारतीयों में। अपने गर्व को बढ़ाओ, जीवन यापन करो, सत्य के साथ करो, प्रेम के साथ करो, ज्ञान के साथ करो। आपस की दीवारें तोड़कर प्रेम की गंगा में डूब जाओ। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम।